हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैथ में जो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें 15 नंबर है, तो वो 15 नंबर मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आराम से क्लियर कर लोगे, मतलब अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को मैं स्टार्ट करते हुए तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक से एडवांस तक काफ़ी ज़्यादा मैं जो आपका लेवल है बनाने वाला हूँ। एकदम शिद्दत से तसल्ली से पूरा वीडियो देख लेना, गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के अंत तक बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को इग्नोर मत करना और अच्छे से शिद्दत से पढ़ना। ठीक है, देखो समय और चाल जो है पहला टॉपिक मैंने लिया है और ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है ना। हालांकि मैथ के सारे टॉपिक आसान ही होते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो मैथ है ना बहुत आसान लगेगी, और यही मैं चाहता हूँ कि आपको मैथ आसान लगे और मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो हमें पता है दूरी क्या होती है, चाल गुना समय है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने बाइक चलाई होगी। ठीक है, आपने बाइक चलाई होगी और आपने सपोज करो अपनी बाइक को 45 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक चलाई और आपने 2 घंटे के लिए चलाई। तो 2 घंटे में आपकी बाइक चली इस रफ्तार से, तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। समझ में आएगी, समझ में आएगी। तो 45 किलोमीटर पर घंटे से हम ये करते हैं तो ये डिस्टेंस आती है। ठीक है, तो कहने को मतलब ये है कि अगर मैं स्पीड को समय से गुणा कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि मैं इस फॉर्मूले को D = ST से याद कर लेता हूँ। देखो इसको आपको कम से कम 6 से 7 बार आप बोलोगे ना, D = ST, तो जब ये आप बोलते रहोगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब देखो जब एग्ज़ामिनर हमसे एग्ज़ाम पूछता है तो वो हमें जो स्पीड होती है उसका जो है अलग डेटा देते हैं। देखिए जनरली हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर से करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो क्या करता है, मीटर पर सेकंड दे देता है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, इस यूनिट में बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करता हूँ, तो ये जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो ये चीज़ कैसे आई, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको मैं रटने नहीं दूंगा। ठीक है, और बेसिक से समझता हूँ। जैसे देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, हमें क्या यूनिट बनानी है, किलोमीटर पर हावर को हमें बनानी है मीटर पर सेकंड में। तो मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप सब जानते हो। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में मैं बदलूँ तो कैसे होएगा, देखो बच्चा, 0 से 0 हम काट देते हैं। ठीक है, और ये 2 से काट देते हैं, ये 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किलोमीटर पर घंटे को अपन मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। और इसका अपोजिट भी सत्य है, जैसे मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देना है, 18/5 से गुणा करना है। समझ में आएगी, देखो नहीं आई कोई बात नहीं, हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुणा टाइम होती है। ठीक है, और मैंने बताया था स्पीड हमें अगर मीटर स्पीड क्या होती है, दो ही टाइप से आपसे पूछेगा, मीटर पर सेकंड और यह पूछेगा किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर बड़ा है तो हमने आवर लिया है, आवर भी बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो घंटे का सबसे छोटा भाग क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो ये याद करना है, याद नहीं करना, समझना है। ठीक है मेरे भाई, देखो किलोमीटर पर घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैंने बताया था 5/18 से
गुणा करना है, ठीक है। और ये कोई टफ नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ भी समझाया है, आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसका उल्टा भी मैंने बताया था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसका उल्टा हमने कर दिया, 18/5 से हमें गुणा कराना होगा। तो ये समझ में आ गई। सपोज करो आपके एग्जामिनर कैसे पूछेगा, देखो आपको कह देगा 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या बदलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि 18 गुणा 5/18, है ना। मैं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ तो मुझे 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/18 से गुणा करूँगा तो 18 से 18 कट गया, तो कहने का अर्थ हुआ कि 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड बराबर होगी अगर हम मीटर में बदले तो। समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार सेम उल्टा है मेरे भाई, उल्टा हुए देख लो, उल्टा नहीं सॉरी, अगला एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे 54 है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 से काटेंगे हम 3 बार, तो ये क्या बन गया, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो बनेगी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि आप एक बाइक चला रहे हो, अगेन आप समझो इस एग्जाम्पल को, मेरे भाई जो भी मैं समझा रहा हूँ ना एक बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। सपोज करो आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक है, या आप गर्ल हो तो आप कभी ना कभी तो बाइक में या कार में या बस में बैठी होगी। सपोज करो उस कार की या बस की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, वो जा रही है अपने रास्ते में, और आपको कहीं जाना है 2 घंटे में, 2 घंटे के लिए आप उस बस में बैठे हो और वो स्पीड से जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ओवर से ओवर कट गया और 45 गुणा 2 90, 90 मीटर वो किलोमीटर क्या वो चल गई। समझ आई, ये स्पीड आपको देखना होगा, ठीक है। तो मीटर, जैसे मीटर की जैसे जो स्पीड की यूनिट मैंने बताई थी, सबसे बड़ी यूनिट मैं क्या करता हूँ, किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या 1 घंटे में चली गई दूरी में मतलब 1 किलोमीटर में कोई वाहन, है ना, कितना चलता है उसको कहते हैं स्पीड, ठीक है। समझ में आ गई, ओके, बहुत सिंपल आ गया होगा। जैसे सपोज करो कोई बंदा है, उसको कितना किलोमीटर चलना है, 90 किलोमीटर चलना है, और वो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो उसकी स्पीड को क्या होगा, इससे क्या कर देंगे हम, वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो घंटा आ जाएगा। समझ रहे हो, वो घंटा आ जाएगा। खैर इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया हूँ। अब देखो, अब इस 3rd नंबर एग्जाम्पल को हम देखते हैं और ये समझ में आ जाएगा, है ना, इतना मुश्किल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, एक इंसान है जो 1 घंटे में 54 किलोमीटर, है ना, 54 किलोमीटर जाता है, तो वो 1 सेकंड में कितना जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है ना, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी सर 54, है ना, किलोमीटर में आप किसका भाग दोगे, घंटे का देखो, है ना, तो क्या होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई, है ना मेरे भाई। एकदम आसानी से तसल्ली से समझो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, धीरे धीरे समझ जाना। ये लेवल है, इस लेवल से मैं आपको एंड में किस लेवल तक ले जाऊंगा आप सोच भी नहीं सकोगे, ठीक है। अभी एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं और एकदम एक एक कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ ना, आप देखते रह जाओगे, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाएगा, है ना। तो 1 सेकंड में बनाने के लिए क्या करोगे बेटे, क्या करोगे, क्या करोगे, 54 है और इसमें कितना करने भाग देना पड़ेगा, 60 का भाग देने का जाएगा, है ना। कितने मीटर कर देता तो हमें 5/18 से करना पड़ता, लेकिन मैं 60 का कह रहा है तो थोड़ा कर दिया, है ना, तो ये हम काट देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आसान बनाने के लिए यहाँ मीटर कर देता हूँ, ठीक है, किलोमीटर की जगह मीटर करता हूँ कि वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट और आसान होएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको 54 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में क्या बनानी है, स्पीड बनानी है। तो यहाँ पे 2 बार कट गया, 3 बार, और यहाँ पे ये, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने को मतलब यह है कि ये 1 मिनट में 15 मीटर जाएगा, इसकी ये क्या होगी, स्पीड आ गई, आगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमने सीखा एकदम बेसिक से।
ठीक है, ये सीखा हमने बेसिक से। ठीक है, अब टर्म क्या होती है कि इसके बाद टाइप नंबर 2 आता है। इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त, उसके बाद आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, एवरेज पूछ लिया जाता है, क्योंकि औसत, एवरेज को क्या कहते हैं, औसत, है ना, औसत पूछ जाता है, क्योंकि हम बचपन से औसत पढ़ते आए हैं, है ना, औसत क्या पढ़ते आए हैं, औसत चाल, एक बार चाल कर लो, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला नहीं रटना मेरे दोस्त, फॉर्मूला मन नहीं रटना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, डी बराबर एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे चाल है तो एस को इधर रख लो, ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, तो एस क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी। तो औसत में जब भी हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कुल दूरी बटे है, कुल दूरी बटे है कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। ठीक है, ये औसत आ जाता है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एवरेज का फॉर्मूला आपको लिखा है पहले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, उससे पहले टाइप नंबर दूसरी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार रहने देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें एवरेज आपको कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो 3 दोस्त है, कौन है, अर्जुन है, राहुल है, राकेश है, किसी यात्रा पर निकले हैं, कहीं यात्रा घूमने निकले होंगे भाई, है ना। अर्जुन नाम का बंदा है, वो 50 किलोमीटर की औसत गति से 1 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, और राहुल नाम का बंदा है, वो 48 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से वो 2 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, और आकाश है, वो 52 किलोमीटर पर औसत गति से गाड़ी चलाता है। तो उसकी औसत गति पूछी है, मतलब औसत चाल पूछी है। अब देखो ये जो टाइप है उसको आराम से समझो। औसत चाल क्या होती है, मैंने कहा था बच्चे, मैंने कहा था मेरे भाई, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है औसत चाल। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें देखो अर्जुन क्या कर रहा है बेचारा, कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे के लिए चलता है, मतलब 1 घंटे में कितना चला है, ये 50 किलोमीटर चला है। तो अर्जुन नाम का बंदा है, अर्जुन नाम का जो बंदा है वो तो चला है 50 किलोमीटर, वो तो चला है 50 किलोमीटर, और यहाँ पे समय और लिख लो, कितनी घंटे के लिए चला है, 1 घंटे के लिए चला है, 1 घंटे के लिए इसने गाड़ी चलाई है। ठीक है, राहुल नाम का बंदा कह रहा है कि 48 किलोमीटर की औसत गति से ये 2 घंटे के लिए चल रहा है। राहुल कितने घंटे के लिए चल रहा है, ये 48 के 2 घंटे के लिए चल रहा है। ठीक है, और ये आगे आकाश बच गया, आकाश क्या चल रहा है, वो 52 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है 52 किलोमीटर, कुछ मिस हो गया क्या, अरे कुछ मिस हो गया क्या, ये कितनी देर के लिए गाड़ी चलाई, चलो जो आकाश है वो मैं बता रहा हूँ, वो 2 किलोमीटर 2 घंटे के लिए इसने भी चलाई। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी देखो दोस्त, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा और आपको इसको करना ही है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हुई, देखो 50 50 100 और 102, 102 में आप 48 जोड़ो, मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो कितना आया, 0 14 और 1 15, 15 आ गया। मतलब कुल दूरी कितनी चल गई इसने, 150 किलोमीटर इन तीनों ने चली, और कुल समय कितना लगा, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे है आकाश की जो मैं टाइपिंग है वो घंटा मैंने नहीं लिखा, तो 2 मैंने मान लिया है, तो कुल घंटा कितना चल गया, 5 घंटे इसने चले। अब तीनों की औसत चाल निकालनी है, तो मैंने कहा था कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी होगी मेरे भाई, वो होगी 150, और कुल समय कितना हो गया, 4 1 5, 5 हो गया। इसको हम भाग देंगे तो औसत चाल इन तीनों की कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई, समझ में आ गई मेरे दोस्त। तो ये जो पिछला टाइप मैंने बताया था वो ऐसे क्लियर करना है और ऐसे कवर होएगी। ठीक है यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मैं अभी पहला वीडियो ही छोड़ा हूँ क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो यार इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हालांकि आपको समझ में सब आएगा, अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मेरे दोस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्त, अगर इस टाइप तक आप रुके हो तो 101% कॉन्फिडेंस आएगा। देखो 4 दूरियों का पार्टिसिपेंट किया गया है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, राकेश नाम का बंदा है, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है। ठीक है, हो सकता है वो कहीं जा रहा है तो अलग अलग स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो ए से बी चल रहा है, ये कितनी
3 किलोमीटर, देखो मैं एरो लिख रहा हूँ है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। और 4 इससे बी से सी जा रहा है 4 किलोमीटर है ना, स्पीड को मैं एरो लिख के डिनोट कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ठीक है। सी से डी जा रहा है 6 किलोमीटर। अब आपको स्पीड पूछ ली है ना, अब आपको उससे चाल पूछ ली, और इसमें क्या गया, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां हैं, तीनों का गैप क्या है, समान है, तो इसको आप एक्स मान लिए। देखो अब इतना समझ में आ गया ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना आसान से हम करते हैं, क्योंकि औसत चाल क्या होती है मेरे भाई, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। देखो मेरे दोस्त कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना, हम डेली जो यूज़ कर रहे हैं बस वही यूज करना है, ठीक। थोड़ा टाइप अलग आ जाता है वो बात अलग है। तो इसमें कुल दूरी कितनी होगी मेरे दोस्त, ये एक्स और ये एक्स, कुल दूरी कितनी होगी 3x है ना। कुल समय कितना होगा, समय कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, समय कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने कहा था d बराबर एच टी, आपको सिर्फ यही याद नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। तो समय निकालना है तो ये गुणा में है, एस को इधर भगा दो, तो कहने का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, वो समय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये है और समय ये है, तो एक्स बटे 3 क्या हो गया, समय, कुल समय ये आ गया। ए से बी के लिए, बी से सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बटे 4 हो जाएगा, और सी से डी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से देखो 3x में से x कॉमन लेता हूँ, तो x में कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बटे 3 बच जाएगा, 1/3 बचेगा, और यहाँ 1/4 बचेगा, और यहाँ पे 1/5 बचेगा, तो x से x कट गया। अब इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। 3, इसका मैं लघुत्तम लूँगा मेरे दोस्त, तो कितना आएगा, लघुत्तम लूँगा कितना आएगा, देखो 60 आएगा है ना, 60 आएगा, लघुत्तम 60 आएगा ना। तो आप 60 लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे कितना होएगा, ये कितना है 20 है, 60 में 3 का भाग दोगे 20 बार जाएगा ना, ये 20 को ऊपर से गुणा कर देना है, ठीक है। सेम करना है, ये 15 बार जाएगा तो इसको 15 बार गुणा देना है, और ये 12 बार जाएगा। समझ आई मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, अब इनको सिंपल करना है। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे दोस्त, मैं इसको इसलिए एक बार यहाँ लिख रहा हूँ है ना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 3/1/3, 1/4, 1/5, इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ है ना। तो इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ तो मैंने इसका क्या लिया, लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम आया हमारे 60। तो 60 पहले इसका इसमें भाग देंगे, 3 का 60 में 20 बार जाएगा, 20 को ऊपर से गुणा कराना है, ये तो आता होगा आपको है ना। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, और इसी प्रकार कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ में आ गई मेरे दोस्त, ठीक है। 3/3 कितना होगा, 20 अरे 10 30 30 अरे 40, 40 से 47 आ गए ना, और ये जो भाग में है ऊपर जाके इधर आ जाएगा है ना। तो ये होगा 180/47 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आएगी इसकी औसत चाल, ठीक है। यार थोड़ा डेटा मैंने शायद गलत लिख दिया है, बट ये जो टाइप है इसकी यही बनेगी, ठीक है। आप सोल्व करके देखना है ना मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो। चलो मैं एक अगला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर A/B और C/D होता है तो क्या होता है कि A/B और C/D क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये होता है AD/BC। लेकिन अगर 3 टर्म है, आपको दे रहेगा A/B और C दे रखा है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये किसके पास चला जाएगा, ये किसके पास चले जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास है ना। तो A/B गुणा C, ठीक है ना, 1/2 गुणा 2, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/4। समझ में आई एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मुझे बता दियो, अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हो तो है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है मैंने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन में गलती की हो, लेकिन समझ में आ गया होगा, टाइप यही है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, ए से बी तक की दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर की रफ्तार से एवं शेष दूरी 10 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, और पूरा 6 घंटे चलता है। देखो अब ये टाइप है ना, मैं वो पिछला क्वेश्चन बता रहा था ना, वो कवर करूँगा। देखो अगर एक दूरी है ना, दो समान टाइप से दो अलग अलग डिस्टेंस से कोई कवर करता है, तो उसके लिए एवरेज क्या लिखते हैं हम, अगर स्पीड दे रखी हो तो उस कंडीशन में, तो उसका एक सूत्र होता है 2 × 20 × 10, और स्पीड को क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। उसके बाद इनका जोड़ कर देना है, तो ये 30 आ गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 40/30 आ गया, ठीक है। ये आ गया एवरेज। आप कहोगे यार क्या लिख रहे हो भाई,
क्या लिख रही हो, समझ में नहीं आया मेरे को, कैसे कर दिया। देखो अगेन देखो मेरे भाई, कह रहा है कि कोई बंदा ए से बी है, वो जा रहा है। पहले तो क्या कर रहा है कि ए से बी का आधा भाग तो कह रहा है 20 किलोमीटर पर के हिसाब से चल रहा है, शेष दूरी का 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे डी है, तो कहने का मतलब ये है कि ए से डी तक 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और डी से बी तक 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको एवरेज पूछे तो क्या होगा। देखो दो मेथड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समान दूरी को अलग अलग स्पीड से करें तो आपको उस में एवरेज ये लगाना है उस कंडीशन में। ठीक है, तो वो करना है, सूत्र होता है 2 गुणा एक्स प्लस वाई गुणा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। और एक्स और वाई क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो चल रहा है 20 और दूसरा चल रहा है 10 और दोनों को वो जोड़ दो तो ये आ गया एवरेज। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज, कितना आया 40/3, ये तो आ गया एवरेज। लेकिन पूरी यात्रा कितने में चल रहा है, 6 घंटे में, तो इसको कर दिया 2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 80 किलोमीटर। पूरी ए से बी तक की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को मुझे पता है अच्छे से नहीं समझे, कोई बात नहीं, इसको मैं अगली टाइप से समझाता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना, अब समझाऊंगा मैं। अब इस क्वेश्चन को आप वापस आके करना, ठीक है, इससे भी आसान ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम करते हैं वापस। देखो मेरे दोस्त, देखो मैंने कहा था कि सपोज करो ए से बी की दूरी है और इसमें क्या कर रहा है, रमेश नाम का लड़का है, वो यहाँ से जा रहा है 30 किलोमीटर के हिसाब से और वापस कहाँ से आ रहा है, 60 किलोमीटर के हिसाब से वापस आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में दूरी क्या होगी। तो मैंने कहा था अगर एक दूरी को एक इंसान आने जाने में है ना आने जाने में अलग अलग स्पीड से तय करे तो वो उस कंडीशन में हमें औसत चाल ये होती है 2xy x प्लस वाई, और x और y अलग अलग स्पीड है, समझ में आ गई। तो उस कंडीशन में मैंने कहा था 2 गुणा 30 गुणा 60 और इन दोनों को जोड़ दो 90, है ना। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया था, ये 3 से काटती है कितनी बार, 3 से काटती है 2 बार, 3 से काटती है 3 बार और 3 से काटे 1 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 गुणा 40, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज आ गई। अब मेरे भाई देखो, इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया है उसके लिए टाइप को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप कर लोगे तो बहुत कम समय लगेगा। अदरवाइज़ एलसीएम विधि भी आपने देखी होगी कि एक तो चल रहा है कितनी 30 की और दूसरा कितना चल रहा है 60 की। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना लेंगे हम 60। ठीक है, तो 60 में 30 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, 60 में 60 का देगा 1 बार। ठीक है, तो ये जो है, ये जो 60 एलसीएम आया वो क्या होती है, दूरी होती है, हमेशा दूरी होती है। जब तुम स्पीड में एलसीएम लगाते हो तो जो आता है एलसीएम वो क्या होता है, दूरी आता है। मेरे पास समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या आ गया, समय। ठीक है, ये समय आ गया। तो मैं क्या करूँगा, 60 कुल दूरी कितनी होगी 60 और कुछ समय कितना हो गया 3। लेकिन याद रख लेना, ये जो 60 है वो एक साइड की है, एक बंदा इधर तो गया गया, वो वापस भी ये तो आया है। तो इस कंडीशन में हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ पे काट दिए, कितना आ गया 2, तो यहाँ पे एवरेज आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है आसान कौन सा है, ये है या ये है। देखो मेरा मानना है कि अगर इस टाइप आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए तो उस कंडीशन में ये सोल्व करना है, बाकी 2 मेथड मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो भाई कैसा लगा ये वीडियो। मुझे पता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, लेकिन दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं है। और मैंने हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया होगा, इसी बीच थोड़ा डेटा है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज के टाइप में आपने क्या समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, आपने ये समझा। दूसरी आपने समझा कि स्पीड की यूनिट 2 होती है, एक तो होती है किलोमीटर पर आवर, ये होती है बड़ी यूनिट। क्या समझा, ये होती है बड़ी यूनिट। आपने दूसरी पढ़ी मीटर पर सेकंड, ये क्या पढ़ी, छोटी यूनिट। ठीक है, मैंने दूसरी पढ़ी कि एग्ज़ाम में अलग अलग एग्जामिनर आपसे अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। आपको अगर कह दे कि किलोमीटर पर आवर को आपको कहना है मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको कहना है 5/18 से
गुणा। अगर आपको इसका उल्टा कर दे, आपको मीटर पर सेकंड दिया है और आपको कह दे किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो आपको इसको उल्टा कर देना है 18/5 में। ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, हालांकि याद नहीं करना, विद फैक्ट के साथ मैंने इस चीज़ का दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको औसत बढ़ाई है, औसत भी अच्छे से समझ में आई है, तो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं भी आई तो कमेंट में लिख देना। अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे हो तो यार मुझे भी थोड़ा लगे, मोटिवेट आए, ठीक है। इससे भी अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई है। आई नो यार, जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जो है इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी सब्सक्राइबर ही नहीं है और मैंने अभी 3 दिन ही हुई है मेरे को। तो भाई को प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, ठीक है। मिलते हैं इसी टाइप के अगले वीडियो में, ध्यान रखियो अपना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।